उत्तर प्रदेश बहराइच का एक गांव लगता है, करीब बहराइच से 7 किलोमीटर की दूरी पर है मेन सिटी से। उसी गांव का रहने वाला एक मुकेश, जो मात्र 19 साल की उम्र से मछली के धंधे में उतर आया, यानी कि मछली का कारोबारी बन गया। धीरे धीरे करके उम्र इसका गुजरता गया, पैसा भी ठीक ठाक इसने कमा लिया, क्योंकि साथ में कोई मजदूर इसको नहीं रखना था, साथ में पिता ने हाथ बटाया था। क्योंकि मुकेश के जो पिता थे पहले रिक्शा चलाते थे, लेकिन मुकेश को ये सारी चीजें पसंद नहीं थी। मुकेश चाहता था कि पिताजी कोई ऐसा काम करें जिसमें थोड़ा नाम ठीक ठाक रहे, पैसा भी अच्छा खासा मिल जाए, रिक्शे वाले काम से तो बेहतर रहे। तो मुकेश अपने पिता से इसी धंधे के बारे में जिक्र करता है कि मछली का व्यापार करते हैं, दिन का 1000 रुपया अगर भी निकलेगा तो 500 आपका 500 हमारा, तो भी घर आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुकेश अपने माता और पिता का इकलौता संतान था। मुकेश की एक बहन थी जिसका नाम रागिनी था। धीरे धीरे करके सब कुछ चल रहा था। मुकेश अपनी बहन रागिनी को पढ़ा रहा था और रागिनी की शादी के लिए पैसे भी जोड़ रहा था कि धीरे धीरे करके वो समय जब आएगा तो बहन की शादी तक कम से कम 10-12 लाख रुपया इकट्ठा कर ले। इसीलिए दिन और रात मुकेश और मुकेश के पिता कड़ी मेहनत करते थे। यहां तक कि मुकेश का जब धीरे धीरे शादी वगैरह हो गया, मुकेश के जीवन में एक लड़की आती है जिसका नाम नेहा होता है, और जब मुकेश की शादी हुई तो मुकेश के पिता ने मुकेश को इतनी आजादी दे दी कि बेटा तुम सिर्फ दुकान पे तभी आओ जब बाजार का वक्त है, बाकी जो मार्केटिंग का काम है, डीलरों से बात करना, मछली के व्यापार का लेन देन करना, ये सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। तुम्हारी नई नई शादी है, तुम्हारी नई नई जीवन में लड़की आई है, तो उस लड़की को अपना तुम संभालो। इसी तरीके से वक्त और समय कब बीत गया किसी को पता नहीं चला। अब इस वक्त मुकेश की उम्र 35 साल हो चुकी है और मुकेश की जो पत्नी है उसकी उम्र 30 साल है और मुकेश की जो बहन रागिनी है उसका उम्र 26 साल है। एक दिन रात ये होता है कि मुकेश अपनी बहन के पास फोन करता है 9 बजे और कहता है कि ऐसा है, आज कुछ दोस्त ने जिद किया था तो उनके घर मुझे मछली लेके जाना है और 2-2.5 किलो मछली मैं यहाँ से लेके जाऊंगा और हमारे यहाँ दोस्त करीब 7-8 लोग हैं, तो हम लोग पार्टी वगैरह करके खा पी के आऊंगा। तुम अपने भाभी के साथ कमरे में सो जाना। हो सकता है मुझे रात भी हो जाए, 2-3 बज जाए, अगर रात ज्यादा हो जाएगी तो मैं शायद सुबह में ही घर लौटूंगा। उसकी बहन रागिनी कहती है ठीक है भैया, मैं नेहा भाभी के साथ सो जाऊंगी, आप आराम करना, लेकिन ध्यान रहे ज्यादा ड्रिंक वगैरह, ज्यादा शराब वगैरह मत पीना। मुकेश कहता है तुम इसके लिए परेशान मत हो, तुम मुझे मत समझाओ मुझे क्या करना है, बस तुम माता पिता को खाना समय से दे देना, क्योंकि पिताजी दुकान से जा रहे हैं और मैं भी दुकान बढ़ा करके अब निकल रहा हूं दोस्तों के पास। ये सारी बातें मुकेश की बहन के साथ होता है। और फिर मुकेश करीब 15 मिनट के बाद अपनी पत्नी नेहा के पास फोन करता है और कहता है नेहा खाना वाना खा ली है। नेहा कहती है कि आपका इंतजार कर रहे थे, तो पता चला कि आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहे हो, इसी वजह से अब मैं और जो मेरी ननद हैं हम दोनों लोग चलते रहे खाना खाने, खाना खा के कमरे में सो जाएंगे और रात में आना मत, क्योंकि तुम्हारा हर चौथे दिन 5वें दिन ये नौटंकी है कि दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूं, आज रात में नहीं आऊंगा, रात काफी हो जाएगी, इसलिए आज रात में आना मत, मैं दरवाजे में कुंडी लगा दूंगी, मैं खोलूंगी नहीं, वही दरवाजे के बाहर चिल्लाते रहना। मुकेश कहता है ठीक है भाई कोई बात नहीं, नहीं आऊंगा, तुम्हारा नींद नहीं डिस्टर्ब करूंगा, सो आराम से। ये सारी बातें होती हैं प्यार भरी बातें, जिसे आप कह सकते हो नोक झोंक कह सकते हो, जो कि पति पत्नी के रिश्ते के बीच में अक्सर चला करते हैं। अब मुकेश के पिता और मुकेश की माता खाना वाना खा करके ओसारे में अपना बिस्तर लगाते हैं। घर के बाहर जो एक ओसारा बनना होता है गांव में, बिस्तर लगा के और फैन चला करके वहीं पे सो जाते हैं। अब मुकेश के घर के अंदर, मुकेश के कमरे में मुकेश की पत्नी और मुकेश की बहन रागिनी, ये दोनों लोग बेड पे आराम कर रहे थे। धीरे धीरे बात करते हैं और बात करते करते कब रात में 12 बज गया इनको पता ही नहीं चला। क्योंकि आज ननद और भौजाई एक साथ थी, तो इसलिए इन लोगों के कुछ बात थे, कुछ प्राइवेट बात थे जो आपस में शेयर कर रहे थे और हंसकुल्ला भी चल रहा था। धीरे धीरे करके करीब 12:15 बजे ही नहीं होंगे कि इन लोगों की आंख लग चुकी थी एकदम, और तकरीबन 1 बजे के अंदर चोर घर में प्रवेश कर जाते हैं। पीछे के रास्ते मुकेश की पत्नी का जो कमरा होता है घर के एकदम पीछे होता है, उसी कमरे में सेंध काट करके, यानी कि ईंटों को निकाल करके सेंध फोड़ करके जिसे कहते हैं, चोर एंट्री करते हैं। और चोरों की संख्या जो बताई जाती है तकरीबन, जो आसपास के लोगों ने सुबह पुलिस को बयान दिया, वो वीडियो में मैं आगे बात करता हूं। जब चोर अंदर एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद जब देखते हैं तो जो मुकेश की बहन थी रागिनी और इसकी पत्नी बेसुध होकर सोई थी,
कोई शरीर से कोई लिबास किधर कोई किधर, मतलब शरीर भी एकदम कहीं ना कहीं दिख ही रहा था। चोरों के मन में तो बड़ा अजीब ख्याल आया, लेकिन धीरे धीरे करके चोरों ने एक काम किया, कोई स्प्रे दिए, स्प्रे मार करके उसके बाद जब कमरे का माहौल दूसरी तरह से बिगड़ गया और चोर अपने मुंह पे मास्क लगाए हुए थे, उसी मास्क का फायदा उठाए और धीरे धीरे करके पहले तो आराम से घर को खंगालते हैं, अलमारी और भी जो जगह था ड्रॉर वगैरह सबको खंगालते हैं, जो भी गहने जो भी चीजें मिलती है उसको ले लेते हैं और हल्का हल्का बेहोशी की हालत में मुकेश और मुकेश की बहन होती हैं, उनके भी शरीर के ऊपर जो गहने थे, जो नाक में पहने थे, जो कान में पहने थे, जो गले में पहने थे, इनको भी चोरों ने खींच खींच के निकाल लिया। धीरे धीरे करके उस स्प्रे का उतना असर मुकेश की बहन के ऊपर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग तरीके से होती है। मुकेश की जो बहन रागिनी होती है थोड़ा करवटें बदलने लगी, कूं-कां करने लगी, तो चोरों को ये डर लगने लगा कहीं ऐसा ना हो कि इसकी आंखें खुल जाए। उसके बाद चोर बारी बारी करके उसकी बहन रागिनी के साथ और भी चोर उसकी बहन जो उसकी पत्नी नेहा थी उसके साथ बारी बारी करके गलत काम करते हैं। तकरीबन ये सिलसिला 1.5 से 2 घंटे तक चलता है। घर के गहने और पैसे भी जो रखे थे उसको लूटे, उसके बाद बहन का साथ गलत काम करके बहन का तो गला काट दिए और पत्नी का भाई उसके साथ भी दुष्कर्म किए और उसका सर फोड़ दिए, जिससे कि वो बेहोश बहुत ज्यादा हो चुकी थी, उसको होश नहीं रहा। और ये सारे घटना को अंजाम देने के बाद निकल गए। जब सुबह होती है तो अगल बगल के लोगों ने देखा कि मुकेश के घर के पीछे से एक सुराग बना है, ईंटें निकाली गई हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद गांव में खूब तेजी से शोर मचता है। शोर मचने के बाद अगल बगल के लोग, गांव के लोग, पड़ोसी लोग, सारे लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद जब कमरे के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति गांव का हिम्मत करके घुसता है तो देखता है दृश्य कुछ और ही था। एक लाश पड़ी थी जिस लड़की की उम्र 26 साल थी, मुकेश की बहन रागिनी। घर में खून पसरा हुआ था। उसकी पत्नी जो थी वो भी बेहोशी की हालत, लेकिन नब्ज उसके चल रहे थे। धीरे धीरे करके पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंचती है। पहले तो मुकेश की बहन रागिनी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इसकी पत्नी को जब चेक किया गया तो उसके नब्ज चल रहे थे, जो कि होश में थी, और उसको तुरंत हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। धीरे धीरे करके ट्रीटमेंट तकरीबन 2 दिनों तक चला और इधर 2 दिनों तक पुलिस कार्रवाइयां कर रही थी। मुकेश भी पुलिस के साथ पीछे पीछे दौड़ ही रहा था। मुकेश को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, बस पुलिस के हाँ में हाँ, जी हजूरी यही कर रहे थे। घर में पूरा मातम पसरा हुआ था। मुकेश को समझ में नहीं आ रहा था। मुकेश को सिर्फ यही गिल्टी हो रही थी कि शायद अगर वो उस रात दोस्तों के साथ पार्टी करने ना गया होता, अपनी पत्नी के साथ होता, तो शायद ये घटना घटित ना हो पाती। ऐसा मुकेश का कहना था पुलिस वालों से। लेकिन पुलिस वाले कहीं ना कहीं मुकेश से कह रहे थे तुम परेशान मत हो, जो होना है वो होके रहेगा। लेकिन जितने भी लोग इस बीच में शामिल हैं, जो भी चोर है, चाहे सातिर से सातिर चोर होगा, उसको हम लोग पकड़ कर इनकाउंटर कर देंगे। इसके लिए परेशान मत होना, जेल में भी नहीं डालेंगे। पुलिस की जुबान से ये बात सुनने के बाद कहीं ना कहीं अंदर से मुकेश को बड़ी तसल्ली तो हो रही थी कि चलो कम से कम पुलिस चोरों का इनकाउंटर करने के लिए तैयार है। लेकिन अब मुकेश के हाथ में था क्या? गांव के लोगों से जब पुलिस पूछताछ करती तो गांव के कुछ लोगों ने यही बताया कि रात में करीब 5-6 लोगों को देखा गया इस रास्ते से जाते हुए, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि सच में वो लोग हैं कि नहीं, लेकिन यकीनन वो चोर ही थे। पुलिस ने उन लोगों को भी डांट फटकार लगाई कि अगर आप लोगों को रात में चोर दिखे या ऐसा कोई आपत्तिजनक चीज दिख रहा था तो तुरंत गांव में गुहार लगाना चाहिए, पुलिस को सूचना देना चाहिए था। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि गांव में अक्सर चोरियां तभी होती हैं जब गांव का कोई भी मुखबिर निकल जाता है, यानी कि चोरों के साथ मिला होता है। ऐसा लोगों का कहना है, हालांकि मेरा कहना नहीं है। तो पुलिस ने इस भी विषय पर चर्चा किया कि हो सकता है इसमें गांव का भी कोई ना कोई व्यक्ति मिला हो जो जानबूझकर मुकेश के घर में चोरी करवाया हो। हालांकि इसकी भी जांच पुलिस कर रही है अपने तरीके से। जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके भी खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस करेगी। धीरे धीरे करके वक्त 5 दिन गुजर गए। मुकेश की पत्नी को होश आ चुका था। मुकेश की पत्नी ने सारी बातों को बताई जो वो फील कर पा रही थी कमरे के अंदर। मुकेश की पत्नी ने यह भी बताया कि चोर घुसते हैं, उसके बाद इस तरीके से करते हैं। हम लोग उठने ही वाले थे, हम लोगों को ऐसा लगा कि घर में कुछ चीजें तो अजीब हो रही हैं, लेकिन तब तक चोर ऐसा स्प्रे मार देते हैं कि हम लोग उठ नहीं पाए। और वो लोग घर को खंगाल रहे थे। इतना तो होश था कि अलमारियां खुलती हैं और भी चीजें खुलती हैं, लेकिन शरीर ऐसा मानो एकदम पैरालाइज हो चुका था उस स्प्रे की वजह से। और चोरों ने पूरे
मुंह में मास्क लगाया हुआ था और मास्क लगाकर ही वो लोग चोरी करते हैं और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। ये सारी चीज पत्नी की जुबान से जब मुकेश सुनता है तो आंखों से सिर्फ आंसू नहीं खून भी निकल रहे थे। मुकेश पुलिस के सामने हाथ जोड़ता और एक ही बात कहता, साहब मुझे न्याय चाहिए, अगर न्याय नहीं मिला तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा, मैं आग लगा दूंगा गांव भर को, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मुकेश की जुबान से ये बात जब पुलिस सुनती है तो थोड़ा पुलिस समझने की कोशिश करती है, जो कि पुलिस वालों के भी परिवार होते हैं। पुलिस कहती है तुम परेशान मत हो, धीरे धीरे करके सब कुछ पता लगाया जाएगा। पुलिस दिन और रात इस विषय में दौड़ रही है, क्योंकि आज के समय में देख रहे हो उत्तर प्रदेश बिहार में खासकर चोरियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सच बता रहा हूं दोस्त। धीरे धीरे करके मुकेश को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। पुलिस भी दिन रात दौड़ ही रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ भी कोई बड़ा सबूत लग नहीं पा रहा था। धीरे धीरे करके ये होता है कि एक दिन मुकेश तकरीबन शाम को दुकान लगाने ही वाला था, तब तक कुछ लोगों को उसी बाजार की तरफ से बातचीत करते हुए देखता है तो उसको थोड़ा अजीब लगता है। वो पुलिस को सूचित कर देता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिसको हमने कभी देखा नहीं है साहब, और सामने ही खड़े हैं, करीब 3-4 लोग हैं, तो आप लोग जरा आकर इनसे पूछताछ कीजिए कि ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करने आए हैं। मुकेश की बातों से तुरंत सुनकर पुलिस तत्काल 15 मिनट के अंदर उस जगह पे पहुंचती है और लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके पूछताछ करने लगती है कि आप लोग कहाँ के रहने वाले हो, कैसे यहाँ पे आए। लेकिन वो लोग धीरे धीरे करके, जो 3 लोग थे, अपनी बातों को इस तरीके से घुमा रहे थे कि पुलिस का जो डायरेक्शन था कहीं ना कहीं चोरी की तरफ ही जा रहा था, कि यही असली चोर है, और अगर यही असली चोर नहीं है तो चोरी तो ये जरूर कहीं ना कहीं कर रहे हैं। पुलिस ने धीरे धीरे करके उन लोगों को जब तहकीकात की और मारा पीटा तो उन लोगों ने कुछ कहानियों के बारे में बताया, जो कहानी के सीधे ही सारे मुकेश के घर की तरफ जा रहे थे। मुकेश इन सारी चीजों को सुनकर और भी रोने लगता है। पुलिस के सामने मुकेश भी बैठा था उन चोरों के सामने, और मुकेश ने कहा सच सच बताना, मैं कुछ कहूंगा नहीं, बस ये चीज आप बताओ कि सच में क्या उस रात तुम में से कोई मौजूद था। एक चोर ने कहा हम लोग मौजूद तो नहीं थे, हम लोग टोटल 17 लोग निकले थे, लेकिन टीम अलग अलग जगहों पे डिवाइड हो गई। 7 लोग इधर चले गए, 6 लोग उधर चले गए, इसी तरीके से हम लोग टीम डिवाइड करके गए। ये हमको पता है कि उस दिन, जो जिस दिन की बात तुम कर रहे हो, हमारे ही टीम के लोग वहां पर गए थे। अब क्या घटना किए, कैसे किए, मुझे नहीं पता, चूंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ गहने बांटते हैं, पैसे बांटते हैं। जो भी हमारे हाथ से हत्याएं होती है, घटना होता है, उसके बारे में हम लोग ज्यादा जिक्र नहीं करते। अब मुकेश इन सारी चीजों को सुनने के बाद बड़ा नर्वस हो गया। पुलिस के ही सामने उस चोर को धारदार हथियार से थाने के अंदर मार देता है। मुकेश तो बन चुका था कातिल। पुलिस इस घटना को छुपाने की कोशिश कर रही थी कि मुकेश को कुछ हो ना, क्योंकि पुलिस कहीं ना कहीं मुकेश के दर्द और पीड़ा को भली बात समझ रही थी। पुलिस ने यह भी कहा, मुकेश अगर तुमने इतनी बड़ी घटना को कर दिया है, मामला बहुत आगे तक जा सकता है, लेकिन तुम्हारे घर में जो इतना बड़ा कांड हुआ उसको देखते हुए हम लोग यही चाहेंगे कि तुम दोबारा से ऐसी गलती मत करो और थाने से निकल जाओ, पुलिस को अपने हिसाब से कार्रवाई करने दो। रही बात इस लाश की, तो इसको हम लोग किसी ना किसी तरीके से छिपाने की कोशिश करेंगे ताकि तुमको सजा ना होने पाए। मुकेश डर गया जब उसकी हाथ से हत्या हो गया। उसके बाद वहां से निकल कर आता है, घर पे बैठ के रो रहा था, माता पिता से इन सारी चीजों के बारे में जिक्र कर रहा था। और माता पिता ने जब मुकेश की जुबान से बात सुनी तो माता पिता के भी होश खड़े हो गए। क्या करता एक भाई, शायद मुकेश की जगह पर कोई भी भाई होता, बहन और पत्नी के खोने के दम में ये जरूर करता। हालांकि मुकेश की पत्नी का इलाज चल रहा, मुकेश की पत्नी दुनिया छोड़कर नहीं गई है, लेकिन लाडली बहन इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, जिसका दर्द मुकेश और मुकेश के पूरे परिवार लोग सह रहे हैं। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है, जांच चल रहा है। जैसे भी वो चोर पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं, ये पक्का है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उनका एनकाउंटर करने में बिल्कुल पीछे नहीं रहेगी। दोस्तों, ये कहानी हमने किसी के माध्यम से सुनी तो हमें ऐसा लगा कि जागरूकता के माध्यम से हमें इस कहानी को आप तक शेयर करनी चाहिए, ताकि आप लोगों के अंदर जागरूकता आए। और इस समय जिस तरीके से चोरियों की घटना घटित हो रही है आए दिन उत्तर प्रदेश बिहार में, इस घटना को सुनने के बाद और चीजों को सुनने के बाद हमको अवेयर रहने की जरूरत है। रात में कोई भी चीज आवाज होती है, खट पट की, ऐसा कोई भी हमको आपत्तिजनक चीज समझ में आता है या सुनाई देता है, तो तुरंत हमको अगल बगल के लोगों को सूचित करना चाहिए या तुरंत पुलिस की सहायता लेना चाहिए। ये आपके लिए है, याद रखना। वीडियो पसंद आया दोस्त तो लाइक करना, चैनल पे नए होना तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक कोई ऐसी सच्ची सी कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।